हेलो स्टूडेंट्स, मैं रंजन वर्मा कृता कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का जो टॉप 10 सीरीज चल रहा था उसके तीसरे लेसन का प्रश्न है, उसको देखेंगे आज। तो ये पहला क्वेश्चन है, दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है। यदि संख्या में से 54 घटाया जाए तो अंक पलट जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक है उससे लगवा चुके हैं। तो इसमें काम यही करेंगे कि इकाई और दहाई को मानेंगे हम। तो लिखेंगे माना दहाई का अंक बराबर x तथा इकाई का अंक इसको मान लेंगे y। तो संख्या जो बनेगा वो हो जाएगा 10x प्लस y, क्योंकि पता है कि जो दहाई का अंक होता है उसमें जब 10 से गुणा करते हैं और इकाई के अंक को जोड़ते हैं तब जाकर हमको पूरी संख्या प्राप्त होती है। जैसे भी मान ले आ गया संख्या 36, तो 36 में 3 दहाई है और 6 इकाई है। तो इसको अलग अलग करेंगे तो 30 प्लस 6 बनेगा, और 30 को जब अलग करेंगे तो हो जाएगा 10 3 30 और प्लस 6, और 3 जो अंक हो जाएगा वो दहाई के स्थान पर हो जाएगा और उसी के लिए 10 से गुणा किया जाता है। तो 10 3 30 और 6 इकाई के स्थान पर है तो इसमें 1 से गुणा है। तो इस प्रकार से लिखा जाता है 10x प्लस वाई। अब देखेंगे प्रश्न को प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार कहा है कि दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक यानी कि x इकाई के अंक का तिगुना है। इकाई का अंक y है तो y का ये तिगुना है, यानी x बराबर हो जाएगा 3y। y को बाईं ओर लाएंगे तो हो जाएगा x माइनस 3y। अगर बाईं ओर ना लाने चाहें तो दाएं ओर भी रख सकते हैं इसको। तो बाईं ओर लाएंगे तो x माइनस 3y बराबर 0, ये हो जाएगा पहला समीकरण। दूसरे स्टेप में है कि यदि संख्या में से 54 घटाया जाए, तो संख्या था 10x प्लस वाई, तो संख्या 10x प्लस वाई में से अगर हम 54 को घटा दें तो अंक पलट जाते हैं। पलटने का मतलब ये हो जाएगा 10y प्लस x, यानी x की जगह y हो जाएगा, y की जगह x हो जाएगा। तो दाईं ओर के संख्या को सब बाईं ओर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 10y और माइनस x बराबर 54 को भेज देंगे दाईं ओर। तो 10x में से x घटेगा 9x, 10y में से y घटेगा माइनस 9y बराबर 54। 9 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस वाई बराबर 54। 9 से कट जाएगा, 9 छक 54, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 6। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को सॉल्व कर लेंगे। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, चाहे हल करने पर लिखें या फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर, तो हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 0, x माइनस वाई बराबर 6। तो माइनस करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, x से x कट गया, 3y में से y घटेगा तो हो जाएगा माइनस 2y बराबर माइनस 6। माइनस से माइनस कट गया, 2 से कट जाएगा 2 तिहाई 6, तो y बराबर आ गया 3। अब y के मान को किसी समीकरण में रख देंगे। लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट है x बराबर 3y, तो 3 गुणे y की जगह आया 3, तो x का मान आ गया 3 त्रिक 9। इसलिए जो संख्या बनेगा वो 10x प्लस वाई था, तो 10x यानी 10 गुणे 9 प्लस y यानी 3, तो 10 9 90 3 93, ये होगा इसका संख्या 93। अब देखेंगे अगले क्वेश्चन को। ये अगला क्वेश्चन है, दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। सेम वही लिखेंगे, माना दहाई का अंक बराबर x तथा इकाई का अंक इसको मानेंगे y। तो जो संख्या बनेगा वो बनेगा 10x प्लस वाई। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार।
क्वेश्चन में कहा कि अंकों का योग 12 है, यानी x प्लस वाई बराबर है ये 12। ये बन गया पहला समीकरण। दूसरा स्टेप है कि अंकों के स्थान बदलने पर दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो अंकों का स्थान बदल देंगे तो हो जाएगा 10y प्लस x। तो संख्या जो दिया हुआ था पहले 10x प्लस वाई, इससे 18 अधिक हो जाएगा। लिखा है अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, जो ये संख्या मिल रहा है हमको, ये दी गई संख्या से 18 अधिक है। जो पहले वाला संख्या था उससे 18 अधिक है। तो बाईं ओर ले आएंगे सबको, तो हो जाएगा 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई बराबर 18। 10x में से x घटेगा माइनस 9x, 10y में से y घटेगा माइनस 9y और बराबर हो जाएगा 18। तो 9 कॉमन हो जाएगा इसमें, यहाँ आएगा प्लस 9y, तो 9 कॉमन हो जाएगा तो माइनस x प्लस वाई बराबर 18, कट जाएगा 9 दूनी 18, तो यह आएगा माइनस x प्लस वाई बराबर 2। ये बना दूसरा समीकरण। अब दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेंगे। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, तो फर्स्ट समीकरण है x प्लस वाई बराबर 12 और सेकंड है माइनस x प्लस वाई बराबर 2। तो ये डायरेक्ट कट रहा है, इसलिए लिख देंगे यहाँ पर जोड़ने पर। जब चिन्ह बदला जाएगा तभी घटाने पर लिखेंगे। तो y 2y बराबर 12 2 14, 2 से कट जाएगा 2 7 14, तो y बराबर आ गया 7। y का मान किसी समीकरण में रख देंगे। लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो हो जाएगा x प्लस 7 बराबर 12। तो x बराबर हो गया 12 में से 7 घटेगा 5, इसलिए जो संख्या बनेगा वो 10x प्लस वाई। तो 10 गुणे x की जगह 5, y की जगह 7, तो 10 बचे 50 7 57। ये होगा इसका आंसर। इसका आंसर आ जाएगा 57। अब देखेंगे अगले क्वेश्चन को। लिखा एक आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल 45 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। मैदान की लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। तो जो पूछा है उसी को मानेंगे हम। तो लिखेंगे माना मैदान की लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर y मीटर। दोनों को हमने मान लिया। तो क्षेत्रफल इसका जो बनेगा वो बनेगा लंबाई की गुणे चौड़ाई, यानी कि xy बन जाएगा। तो इसमें कहा है कि ये आयताकार मैदान है, लंबाई है x, चौड़ाई है y। अब इसमें कहा है लंबाई में अगर 2 मीटर की कमी कर दी जाए तो इसमें x माइनस 2 कर दें और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल इसका 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो पहली स्थिति में क्या करेंगे कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर लिखेंगे लंबाई x माइनस 2 और चौड़ाई y प्लस 2। और जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल जो xy था इसमें 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जा रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे, गुणा करेंगे तो xy और प्लस x का 2 से गुणा 2x माइनस 2y और माइनस 4 बराबर xy प्लस 10। xy से xy कट गया तो ये आएगा 2x माइनस 2y बराबर 4 जाकर 10 में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 14। 2 कॉमन होकर कट जाएगा तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 7। ये पहला समीकरण। ये था पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में है कि यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए, यानी x में 2 बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए, यानी y माइनस 3 कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल 45 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। तो x y माइनस हो जाता है 45। अब गुणा करेंगे तो x y माइनस 3x प्लस 2y फिर माइनस हो जाएगा 6 बराबर x y माइनस 45। x y से x y कट गया तो ये आएगा समीकरण माइनस 3x प्लस 2y बराबर 6 जाकर जुड़ जाएगा 45 में, तो ये प्लस जाकर उधर होगा लेकिन 45 माइनस में है तो घट जाएगा। 15 में से 6 गया 9 और 3, ये आएगा माइनस 39। ये होगा दूसरा समीकरण।
अब पहले समीकरण में अगर हम 2 से गुणा करें और समीकरण 2 जोड़ दें तो आसानी से y का मान कट जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करके समीकरण 2 जोड़ने पर, तो 2 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 2y बराबर 2 सतह 14, तो माइनस 3x दूसरा समीकरण है प्लस 2y बराबर माइनस 39। जोड़ेंगे तो 2y से 2y कट जाएगा, प्लस माइनस है, 3 में से 2 घटेगा माइनस x, ये घटेगा, 9 में से 4 गया 5, 3 में से 1 गया 2, माइनस माइनस कटेगा तो x का मान आ गया 25, यानी लंबाई 25 मीटर आ गया। अब x का मान किसी समीकरण में रख देंगे तो लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट है x माइनस वाई बराबर 7, तो 25 माइनस वाई बराबर 7, तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा 7 माइनस 25, तो माइनस वाई बराबर माइनस 18 आ जाएगा घटाने पर, तो y का मान आ गया 18। तो लिखेंगे अतः लंबाई बराबर 25 मीटर तथा चौड़ाई बराबर 18 मीटर, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखेंगे अगले क्वेश्चन को। सिद्ध कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म एक अद्वितीय हल रखता है, वज्र गुणन विधि द्वारा इसको हल कीजिए। तो इसका समीकरण है प्लस 3y बराबर 7 और 6x प्लस 5y बराबर 11। ये 2 समीकरण दिए हुए हैं, इसको जब अद्वितीय हल रखता है तो इसको वज्र गुणन विधि द्वारा हल करना है। तो अद्वितीय हल के लिए बटे में करके देखेंगे कि ये a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नहीं आता है। तो a1 की जगह 2 है और b1 की जगह 6 और a2 की जगह 3 बटे b2 की जगह 5। तो 2 का नम 2, 2 3 6, ये बराबर नहीं है क्योंकि 1 बटे 3 और 3 बटे 5 आ गया, ये बराबर नहीं है, इसलिए ये अद्वितीय हल रखता है। और जब अद्वितीय हल है तो ऐसी स्थिति में वज्र गुणन विधि लगाएंगे। अब वज्र गुणन विधि के लिए सभी मान निकालना पड़ेगा, इसका तुलना करना पड़ेगा हमको व्यापक समीकरण से a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरे समीकरण को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो पहले समीकरण के लिए a1 का मान 2 आएगा, b1 का मान 3 आएगा, c1 का मान जब 7 को बाईं ओर लाएंगे तो -7 आएगा। ऐसे a2 का मान आएगा 6 और b2 का मान आएगा 5 और c2 का मान -11, ये मान आएगा। अब वज्र गुणन विधि का फार्मूला होता है, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y और यहाँ लिखेंगे 1 और सभी में बटे कर देंगे। अब यहाँ लिखेंगे BC AB, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ A, यहाँ B, यहाँ भी लिखेंगे BC AB। अब इसको कहीं से गुणा करते चले जाएंगे, ये फार्मूला तैयार हो जाएगा। कहीं से गुणा कर देंगे, फार्मूला तैयार, ये बीच में लगा देंगे बराबर। तो x बटे हो जाएगा b का c से गुणा bc माइनस b का c से गुणा bc, लेकिन यहाँ पर 1 1 करेंगे ऊपर वाले को और नीचे वाले को 2 2 करेंगे क्योंकि 2 समीकरण हैं। तो ये b1 c2 और ये b2 c1। इसी प्रकार से y वाला भी करेंगे, तो y बटे हो जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1। 1 वाला भी ऐसे a1 b2 माइनस a2 b1। अब मान रख देंगे तो x बटे b1 का मान दिया है, यहाँ से देखेंगे 3 और गुणे c2 का मान दिया है -11 और माइनस b2 का मान है 5 और c1 का मान यहाँ दिया है -7 बराबर y बटे c1 का मान दिया है -7 गुणे a2 का मान दिया है 6, फिर माइनस c2 का मान है -11 गुणे a1 का मान दिया है 2। इसी तरह से 1 बटे a1 का मान है 2 और b2 का मान है 5 माइनस a2 का मान है 6 और b1 का मान है 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x बटे -11 33
माइनस माइनस प्लस 5 सतह 35 बराबर वाई बटे 7 छक 42, ये हो जाएगा माइनस 42। अब माइनस माइनस प्लस 11 दूना ये हो जाएगा 22। अब बराबर 1 बटे 5 दूना 10 माइनस 6 त्रिक 18। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो आएगा x बटे 35 में से 33 घटेगा तो आएगा 2 बराबर y बटे 42 में से 22 घटेगा 0, 2 ये माइनस 20 आ जाएगा। और 1 बटे 18 में से 10 घटेगा तो माइनस 8 आएगा। अब एक बार x का 1 से तुलना करेंगे, y का 1 से, बराबर कर देंगे सीधा। तो x बटे 2 बराबर 1 बटे माइनस 8, तो 2 चला जाएगा ऊपर, या काट दें 2 चौक 8, तो x का मान मिलेगा माइनस 1 बटे 4। इसी प्रकार से y के मान के लिए लिखेंगे y बटे माइनस 20 बराबर माइनस 1 बटे 8, तो ये y बराबर हो जाएगा माइनस 20 चला जाएगा ऊपर, तो प्लस 20 बटे 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो y का मान आ जाएगा 5 बटे 2। इसमें x और y का मान आ गया, x का मान माइनस 1 बटे 4 और y का मान 5 बटे 2। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अच्छा, परीक्षण में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। शेफाली द्वारा दोनों विषयों में अलग अलग प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो दोनों विषयों का अंक पूछा है तो दोनों विषयों को मान लेंगे। तो लिखेंगे माना शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंक, इसको मानेंगे x, तथा शेफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक। अब दोनों का योग यहाँ पर 30 दिया हुआ है, तो हम इसको 30 माइनस x भी लिख सकते हैं, या फिर y मान लेंगे तो y बराबर फिर लिख देंगे 30 माइनस x। तो डायरेक्ट ही लिख दें यहाँ पर 30 माइनस x, क्योंकि दोनों का योग 30 दिया हुआ है। ऐसा लिखने से क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हल करेंगे इसको। तो लिखा है कि उसको गणित में यदि 2 अंक अधिक मिलते तो गणित में x है, अगर 2 ज़्यादा हो जाता, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो अंग्रेजी में मिला है 30 माइनस x, और 3 अंक और कम हो जाता, 3 अंक कम हो जाता तो दोनों का गुणनफल हो जाता 210। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, बस आ जाएगा आंसर। x प्लस 2, ये 30 में से 3 गया 27 माइनस x बराबर 210। तो गुणा करेंगे तो 27x, x का माइनस x से गुणा x स्क्वायर, ये 27 दूना 54 माइनस ये हो जाएगा 2x बराबर 210। तो माइनस x स्क्वायर माइनस 2x, ये 27 में से 2 घटेगा तो ये हो जाएगा 25x प्लस में, और 54 प्लस में, और 210 आ जाएगा बाईं ओर माइनस में बराबर 0। तो माइनस x स्क्वायर प्लस 25x, 210 में से 54 घटेगा, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 5 गया 5, और ये बचा 1, यानी माइनस 156 बराबर 0। अब माइनस को कॉमन करके दाईं ओर भेज देंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0। अब 156 का गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पर 25 आ जाए, तो 13 और 12 बनेगा, 13 का 12 से गुणा करेंगे 156 और जोड़ेंगे तो 25। तो लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 बराबर 0। तो x कॉमन होगा तो बचेगा x माइनस, अब माइनस 12 कॉमन करेंगे तो x माइनस 13 बराबर 0। अब x माइनस 13 कॉमन हुआ तो आ गया x माइनस 12 बराबर 0। तो x बराबर आ गया 13 मान और x बराबर आ गया 12, इसके 2 मान आए। अब दोनों मान बारी बारी से रखेंगे। एक बार लिखेंगे x बराबर 13 पर, यदि गणित में 13 अंक मिले होते तब अंग्रेजी में कितने मिलेंगे। तो गणित के लिए यहाँ लिखेंगे x बराबर 13 पर, तब अंग्रेजी में हो जाएगा 30 माइनस x यानी 13, तो ये हो जाएगा 17, यानी 13-17 बनेगा ये। अब दूसरा दिया है कि यदि गणित में इसको 12 अंक मिलते, x बराबर 12 मिलते, तब अंग्रेजी में कितने होंगे।
तब अंग्रेजी में हो जाएगा 30 माइनस 12, तब ये मिलेगा 18। नहीं, जिसमें दो मान बना, एक तो बना 13 17 और दूसरा मान बना 12 18, ये दोनों हो जाएंगे आंसर। तो बस आज के लिए इतना ही। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में आएगा, तब तक इसको देखें, अपना नोट्स बनाएं, तैयारी करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।